सभी छात्र ध्यान दें। क्लास 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपकी वेरी इम्पोर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाले हैं 2025 में, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें लगभग 150 ओटियाँ हैं पीसीएमबी में। पीसीएमबी सब्जेक्ट आपका जो है एग्रीकल्चर 12th क्लास में। इन ओटियों में से कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए छात्रों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे आते हैं पढ़ाई पर। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। तो स्वस्थ नेत्र का दृष्टिपरास बच्चों कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। उसी प्रकार दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। तो दूरदृष्टि दोष का जो कारण है वो किस कारण होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस कारण से क्या होता है? दूरदृष्टि दोष होता है। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा क्या पाया जाता है बेटा? आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छेद पाया जाता है, जिस छेद को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिस छेद को पुतली कहा जाता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से पहचाना जाता है। प्रकाश का रंग किससे पहचाना जाता है बेटा? तरंग दैर्ध्य से पहचाना जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था? प्रकाश का कण का सिद्धांत आपका न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का कण का सिद्धांत किसने दिया था बेटा? प्रकाश का कण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। शुद्ध वर्णक्रम में सीमांत रंग बैंगनी एवं लाल है। शुद्ध वर्णक्रम में सीमांत रंग कैसा होता है बेटा? बैंगनी और लाल होता है। ठीक है बेटा, ये ओटी आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है 2025 के लिए, इसलिए इनको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आपके पास समय बहुत कम है और ये आपको बहुत ही रामबाण सिद्ध होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु का मान अनंत होता है। तो स्वास्थ्य नेत्र जो होते हैं, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु का जो मान होता है बेटा, वो कितना होता है? अनंत होता है। कितना होता है बेटा? अनंत होता है। आगे देखिएगा, धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है बेटा? शून्य होती है। चश्मा हम लोग लगाते हैं धूप छाया वाला, जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता क्या होती है बेटा? शून्य होती है। अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता कौन है? अपवर्तन के दूसरे नियम के खोजकर्ता जो है वो स्नेल है। तो अपवर्तन के दूसरे नियम की खोज किसने की थी? स्नेल ने की थी। किसने की थी बेटा? स्नेल ने की थी। मानव नेत्र में अपसारी लेंस होता है। तो मानव नेत्र जो होते हैं, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? अपसारी लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? अपसारी लेंस पाया जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं?
अवतल लेंस को बेटा अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग परवर्ती दूरदर्शी में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है बेटा? परवर्ती दूरदर्शी में भी किया जाता है। सूर्य के वर्णक्रम में पाई जाने वाली काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर रेखाएं भी कहते हैं। सूर्य के वर्णक्रम में पाई जाने वाली काली रेखा को हम क्या कहते हैं? फ्रॉनहोफर भी कहते हैं। चंद्र ग्रहण चंद्र ग्रहण सूर्य चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण बेटा कब पड़ता है? जब सूर्य चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है बेटा? पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या पड़ता है बेटा? चंद्र ग्रहण पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये ओटी जो है बेटा आपके 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला देखेंगे, यदि लेंस की क्षमता +2 है तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ओटी है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओटी है। अगला देखिएगा, उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। उत्तल लेंस कैसे होते हैं? बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं। ठीक है बेटा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र, जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो 1+D/f होता है। ठीक है बेटा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है। सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है? अमावस्या को पड़ता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है। जब प्रिज्म से गुजरने पर सबसे कम किस रंग का विचलन होता है? लाल रंग का विचलन होता है। किस रंग का विचलन होता है? लाल रंग का विचलन होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा बेटा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। तो आगे देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण ओटी 2022 के लिए आपके पीसीएमबी सब्जेक्ट्स बिना कोचिंग क्लासेस देखते रहिए। बिना कोचिंग क्लासेस आपको हर कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध होगा। 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साबित होंगे, बहुत ही रामबाण साबित होगा 2025 के लिए। अगला देखिए, तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। तरंग दैर्ध्य से प्रकाश का रंग पहचाना जाता है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती बेटा। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। मैग्नेटाइट प्रकार प्राकृतिक चुंबक है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक टाइन होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस पद्धति में मात्रक ऑस्टेड है। गर्म लोहे से बना चुंबक अस्थायी चुंबक कहलाता है। गर्म लोहे से जो चुंबक बना होता है बेटा वो अस्थायी चुंबक कहलाता है। क्यूरी ताप पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्यूरी ताप पर जो चुंबक होता है उसका चुंबक टूटा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अनचुंबकीय पदार्थ जो हैं, अनचुंबकीय पदार्थ जो आपके होते हैं वो आपके एल Na प्लेटिनम O2 ये क्या है? अनचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपका सोना, चांदी, तांबा, जिंक और पारा होता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है बेटा। कितनी होती है? एक। कितनी होती है बेटा? एक होती है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बेटा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य से
ऊष्मा का संचरण विकिरण विधि द्वारा होता है। सूर्य से ऊष्मा का संचरण संरक्षण विकिरण विधि द्वारा होता है। आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml होता है। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र 2ml होता है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखा बेटा कैसा वक्र बनाती हैं? बंद वक्र बनाती हैं। आगे देखिएगा, अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बेटा किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला देखिएगा, 80 डिग्री सेल्सियस ताप का मान 176 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा बेटा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। 0 डिग्री सेल्सियस ताप का मान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कैलोरी मापी तांबे का बना होता है। कैलोरी मापी बेटा कितने का बना होता है? तांबे का बना होता है। कैलोरी मापी किसका बना होता है बेटा? तांबे का बना होता है। 40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड व फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं? समान होते हैं। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है बेटा? जूल होता है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। वायु में अधिक आर्द्रता का न होना पाला पड़ने की अनुकूल अवस्था है। वायु में अधिक आर्द्रता का ना होना क्या है बेटा? पाला पड़ने की अनुकूल अवस्था है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए विनय एग्रीकल्चर क्लासेस, आपका 11 12 PAT, और ये आप पढ़ते रहिए। ये आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। 2025 आपके वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 2025 के लिए। PCMB सब्जेक्ट से वेरी, इनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। जो आपके 28 OT आएंगे, 28 की 28 OT इसी में से फंसने वाली हैं। धन्यवाद। सभी छात्र पढ़ते रहिए, समय कम है, समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और विनय एग्रीकल्चर से जुड़े रहिए। आप 90+ यहाँ से पढ़कर ला सकते हैं।